अल्लाह ने क्यों पढ़ाया? अल्लाह ने क्यों? सुन लो यार बच्चों, सुन लो। अल्लाह ने क्यों पढ़ाया? अल्लाह ने क्यों पढ़ाया? कोई बंदा भी पढ़ा सकता था, जिब्रील ही पढ़ा सकते थे, मगर अल्लाह ने पढ़ा के भेजा। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने पढ़ा के भेजा। क्यों? इसलिए कि ये महबूब है, जिससे पढ़ेगा वो उस्ताद होगा और महबूब बनेगा शागिर्द। क्या बनेगा बोलो? और मेरा महबूब शागिर्द बने, कोई और उस्ताद बने। उस्ताद बड़ा होता है मर्तबे में, शागिर्द को उसकी ताजीम के लिए खड़ा होना पड़ता है, उसके सामने गर्दन झुकाना पड़ती है, शागिर्द के हाथों को चूमना पड़ता है, शागिर्द के लिए अदबन खड़ा हुआ जाता है। मर्तबा उस्ताद का उस्ताद होने की हैसियत से बहुत ऊंचा होता है, शागिर्द से बड़ा होता है। अब नबी अगर किसी से पढ़ते तो नबी शागिर्द होते, वो जो पढ़ाता वो उस्ताद होता। अपने रब को ये मंजूर न था कि मेरा महबूब हो और वो किसी के लिए खड़ा हो, वो किसी की ताजीम करे, कोई उससे बड़ा हो। नहीं, रब ने तो ये पसंद ही न किया कि मेरे महबूब से कोई और बड़ा हो, बल्कि सबसे बड़ा अगर कोई हो तो वो मेरा महबूब ही होना चाहिए। कौन देते? आला हजरत फरमाते, तवज्जो है, सबसे औला वो आला और सबसे बाला वो बाला। जिब्रील पढ़ाएंगे? ये मैं आपके जहन की सफाई कर रहा हूँ और मसला के आला हजरत बता रहा हूँ। आला हजरत ने जहां भी तर्जुमा किया, वो तर्जुमा क्या किया? बगैर पढ़े हुए। आला हजरत ने तर्जुमा किया, नबी ने बगैर पढ़े हुए लोगों को पढ़ाया, किसी से पढ़ा नहीं। जब पढ़ाया, अनपढ़ नहीं कहा। क्या कहा? अनपढ़ नहीं कहा, इसलिए कि अनपढ़ों में अनपढ़ भेजा, अनपढ़ों में तो पढ़ा हुआ। अच्छा, फिर अखलाक किसने पढ़ाया? नबी ने पढ़ाया, पढ़ाया नहीं? आका फरमाते, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मैं हदीस सुनाई देता हूँ, कभी तुम कहो कि हजरत अपनी तरफ से बता रहे। आका फरमाते हैं, मुझे भेजा ही इसलिए गया है ताकि तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल कर दूं, तुम्हारे अखलाक उम्दा कर दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अहब्बकुम इलल्लाह अहसनकुम अखलाकन। आका अखलाक सिखा रहे हैं कि तुम में सबसे अच्छा वो है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, जिसका किरदार सबसे अच्छा है, जिसका रहन सहन सबसे अच्छा है, जिसका भाइयों के साथ मुआमला अच्छा है, जिसका अपने पड़ोसियों के साथ बर्ताव बड़ा अच्छा है। अब सुनो आयत की, मैंने अभी थोड़े से जुज़ पढ़े, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। और कैसा रसूल आएगा? यहूदियों से कहा गया आएगा, हजरत ईसा ने कहा आएगा, हजरत मूसा ने कहा आएगा, वो होगा कैसा? यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। जिसकी सिफत को वो तौरात में भी लिखा हुआ देखेंगे, इंजील में भी लिखा हुआ देखेंगे, जिनका नामे नामी तौरात में भी होगा, इंजील में भी होगा, सब जगह होगा, हर सहीफे में होगा, यहाँ तक कि अपने तो अपने खैरों की किताबों में भी उसका नाम यजिदूनहु मक्तूबन अल्लज़ीना यारिफूना हु कमा यारिफूना अबनाहुम। अल्लाह फरमाता है कि ये यहूदी नबी को इतना ज्यादा पहचानते हैं, इतना ज्यादा पहचानते हैं कि ये अपने बेटों को भी इतना नहीं बोलोगे। इसमें बारीक बात बताऊं, अपने बेटे के पहचान के लिए जरूरी है कि उसकी माँ बताए कि ये तुम्हारा है। और से सुने, माँ बताए कि तुम्हारा है, तब अपने बेटे को पहचानेगा कि बेटा मेरा है। नबी को तो अपने बेटे से भी ज्यादा पहचानते हैं,
इसलिए कि तौरात में, इंजील में, पुरानी किताबों में, अपने तो अपने, खैरों की किताबों में नबी की सिफात ऐसी वाज़ेह लिखी हुई है कि नबी की सूरत को देखते लोग पहचानते थे कि ये आखिरी पैगंबर है। नबी की पैदाइश को देखा, यहूदी ने चीख मार के कहा कि आज की रात आखिरी पैगंबर पैदा हो चुका है। नबी की सिफात जो तौरात में पड़ी है वो मोहर देख के पहचान लेते कि वाकई ये अल्लाह का आखिरी पैगंबर है। तो अल्लाह ने अपने नबी को छुपा के थोड़ी भेजा। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। और वो नबी कैसा होगा? तवज्जो है, सुनाऊं खत्म कर दूं तकरीर? भाई देखो मैं किससे कहानी तो सुना नहीं रहा हूं, हाँ मोहब्बत से सुनो, कुरान सुना रहा हूं। आगे सुनते जाओगे इंशाल्लाह मजा आएगा, मजा भी आएगा। सुनो और ईमान भी ताज़ा होगा। ये अपने नबी की सिफाती जिक्र हो रही, जिनका नाम लिखा हुआ। ये कुरान की आयत है 90 पारे की। हाफिज साहब बैठे हुए बड़े पक्के वाले हैं, ये तो एक बैठक में सुन लो इनसे। अकबर अली हाफिज बड़े पक्के हाफिज हैं, इनके दौर के तो हाफिज बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे। अगर मैं गलत पढ़ देता टोक देते ये, अब पढ़ के कह रहे हैं हाँ ठीक है, गर्दन हिला के कह रहे हैं हाँ ठीक पढ़ लिया है। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। वो नबी ऐसा होगा यअमुरुहुम बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म करेगा। क्या करेगा? भलाई का, भलाई का, ये याद रखो, भलाई का। मेरे आका ने फरमाया उनसुर जालिमन। अब हदीस सुना दूं मैं इसी पे, भलाई कैसी? मेरे आका फरमाते उनसुर जालिमन औ मजलूमा। आका फरमाते लोगों जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो, मारने वाले की भी मदद करो, और जो पिट रहा है उसकी भी, और जो मार रहा है उसकी भी। नहीं बोलोगे? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, यानी ये जुमले समझ में नहीं आएंगे। भाई पिटे हुए की, जिसको मारा जा रहा है उसकी तो मदद समझ में आती है, उसे बचा लो। जो पिट रहा है उसे मदद समझ में आती है, मगर जालिम की भी मदद करो ये समझ में नहीं आता। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है मगर जालिम की मदद कैसे करें ये समझ में नहीं आती। मेरे आका फरमाते जालिम की मदद ऐसे कर दो कि उसे जुल्म करने से रोक दो। नहीं बोलेंगे यार, मैंने प्यारी बात बता दी। जालिम की मदद ऐसे कर दो कि उसको जुल्म करने से रोक दो, उसको प्यार से समझा दो भाई ये जुल्म है, ये काम तुझे ठीक नहीं है। मेरे आका भलाई का हुक्म दे रहे हैं, काय का हुक्म दे रहे हैं? भलाई का हुक्म दे रहे हैं, भलाई बता रहे हैं। कितनी हदीसें हैं, सारी जिंदगी भलाई बताने में गुजरी। ताइफ में गए थे भलाई बताने के लिए, लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर मारे, खून बहाया मुस्तफा का, सर से लेके पांव तक खून बहा। मैदान उहद के अंदर मेरे आका का खून बहाया गया। भलाई बताने के लिए ही तो गए थे अरब के उस माहौल में कि बड़ा गंदा माहौल था। हजरत बिलाल, ये मस्जिद बिलाल है ना अपनी ओर में देख रहे थे लिखा हुआ, तो मैं सोच रहा कि बिलाल कमेटी अगर है तो फिर हजरत बिलाल का जिक्र थोड़ा सा न हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो अहद अहद का नारा लगाते थे। वो ये कहते थे कि अल्लाह एक है, लोगों अल्लाह एक है, एक ही की इबादत की जाएगी, पेशानी उसी की बारगाह में झुकेगी, हमारा रुकू उसी के लिए होगा, सजदा उसी के लिए होगा। अल्लाह एक है। सिर्फ जुर्म इतना था तो अरब के वो गुंडे क्या क्या करते थे, उनकी गर्दन में रस्सी डाल के नौजवानों के हवाले कर दी जाती थी। वो मक्के की उन वादियों में कि जहाँ की पहाड़ियां भी नोकीली है, उन पहाड़ियों में उनको घसीटा जाता था, उनको गरम गरम रेते पर लिटा दिया जाता था, उनके सीने पे पत्थर रख दिए जाते थे, उनको तरह तरह से तकलीफें दी जाती थी, उनके ऊपर जुल्म किए जाते थे, मगर उनकी जबान पर नारा एक ही था कि लोगों तुम कुछ भी कर लो, जो मेरा नारा है वो नारा खत्म नहीं होगा। अल्लाह एक है,
कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, और गुलामी मुस्तफा में आ गया तो फिर ये कहूंगा कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता। खत्म कर ले तकरीर, बोले अभी इजाजत है, हाथ उठा के बोल दो अच्छा या रसूल अल्लाह। हाँ, जिनके हाथ उठेंगे मैं समझ लूंगा कि हाँ वो सुनना चाह रहे हैं। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी कुछ है, एक दो हाथ साबिर भाई ने उठाया नहीं है हाथ, अब वो मैंने देख लिया, साबिर भाई ने नहीं उठाया, वो सुनना, जो सुनना चाह रहे हैं वो गौर से सुन ले। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बात को ज्यादा तफसीली नहीं कर रहा हूँ। मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो भलाई का हुक्म देते, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और लोगों को किससे रोकते? बुराई से रोकते, लोगों को बुराई से रोकते हैं। आकाई तो फरमाते हैं लोगों झगड़ो नहीं, गुनाह न करो, जहन्नम में ले जाने वाले काम न करो, बुराई से रोक रहे हैं। अब बुराइयों की तफसील मुझे बताना नहीं, जमीन की एक एक इंच का हिसाब ले लिया जाएगा कल क़यामत में, ये याद रहे। बहुत मेंढे मारी हैं, बहुत मेंढे काटी हैं, बहुत जमीनें दबाई हैं, बहुत हमने बढ़ा बढ़ा के जरा घर चिन लिए हैं। हाँ नहीं, हिसाब एक एक इंच का कल क़यामत में हो जाएगा, ये देख लेना। फरिश्तों, तुमने समझ रखा है कि गाफिल हैं, ये गफलत है इस चीज से नहीं, रब ने फरिश्तों को बिठा दिया है, खुद देख रहा है मेरा बंदा क्या कर रहा है, मेरा बंदा क्या कर रहा है, जिसको मैंने इस्लाह के लिए भेजा था, ये काम क्या कर रहा है। परवरदिगार आलम देख रहा, मगर फिर भी उसने तुम्हारे लिए दो फरिश्ते बिठा दिए। कौन कौन से फरिश्ते हैं? किरामन कातिबीन, यहाँ किरामन है, कातिबीन है, वो सब कुछ लिख रहे हैं। इसने इतने इंच जमीन मार ली है, इसने उसे गाली बक दी है, इसने उसे बुरा कह दिया है, इसने उस पर जुल्म कर लिया है, इसने उसकी शान में तौहीन की है, ये सब लिख रहे हैं। अगर यहाँ तुम इनकार भी कर दो तो कल क़यामत के दिन जितना भी ये चिट्ठा होगा या चिट्ठी होगी या तुम्हारा रजिस्टर होगा या तुम्हारा दफ्तर होगा, वो सारे का सारा तुम्हारी निगाहों के सामने रख दिया जाएगा। फुला वक्त में ये जमीन मारी थी, फुला वक्त में उसको गाली बकी थी, फुला वक्त पे उस पर तोहमत लगाई थी, फुला वक्त में उस पर तुमने जुल्म किया था, फुला वक्त पे उसका माल खाया था, फुला वक्त पे उस पर हाथ उठाया था। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने रख दी जाएंगी। तो ऐसे वक्त में जब कोई पुरसाने हाल न होगा तो बताओ कि काम हमारे कौन आएगा, जब कच्चा चिट्ठा सामने रखा हुआ होगा। इसलिए ये दुनिया है, या अमरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, और वो नबी कैसा होगा? वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल बताएगा। तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजों को क्या बताएगा? नौजवानों, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो गौर कर लो, जो हलाल है वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, हलाल चीजों को वो हलाल बताएगा, पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए। लहमन तरियन, समुद्रों से निकला हुआ ताजा गोश्त तुम्हारे लिए हलाल है, दरियाओं से निकला हुआ। तुम तो नदी के करीब हो, बंदई तो बीच में है, नदी में बैठे हो, अगर बंदा ना हो तो यहाँ भी आ जाए पता कुछ थोड़ी, यहाँ बीच में ये मैंड बंदी है, अगर मैंड ना हो नदी में बैठे हो, ये मछलियां हैं, ये ताजा गोश्त है, ये तुम्हारे लिए हलाल है। जो पाकीज़ा चीजें हैं मैं तफसील नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक मिसाल मैंने दे दी। कुरान में इसका जिक्र है, वतस्तखरिजून मिन्हु लहमन तरिया, ऐसे ये कुरान में ना, वतस्तखरिजून मिन्हु लहमन तरिया, तुम समुंदरों से ताजा ताजा गोश्त निकालते हो, ये पाकीज़ा चीजें हैं, हलाल हैं। ये जो तुम्हारे लिए खाना हलाल किया, ये तमाम चीजें हलाल है, मगर जो हराम शे थी वो कल भी हराम थी, आज भी हराम है और कल क़यामत तक हराम रहेगी। बोलो, शराब तुम्हारे लिए हराम है कि नहीं? किसी का दूसरे का माल झपट के खा लेना हराम है कि नहीं है? माल मार लेना, दबा लेना, ये हराम है। नबी हमारा इतना पढ़ाता हुआ आया कि हमें बता दिया कि तुम्हारे लिए हलाल ये है, और
और ये खबीस चीजें हैं, ये तुम्हारे लिए हराम हैं। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीजों को हराम बताया। वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। अब ये मैं दो जुमले बीच में से छोड़ रहा हूँ, यहूदियों के लिए है। यहूदियों के मजहब में बड़ी सख्ती थी, बड़ी सख्ती थी यहूदियों के मजहब में। सुनो गौर से, इतनी सख्ती थी उनके मजहब में। यहूदी जो हैं इजराइल वाले, इतनी सख्ती थी, इतनी सख्ती कि अगर कोई गुनाह कर लेता उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था गुनाहगार है। अगर किसी का जिस्म नापाक हो जाता या कपड़े नापाक हो जाते तो उस वक्त तक कपड़े पाक ना होते, जिस्म पाक ना होता, जब तक उस हिस्से को काट न दिया जाता। ये सख्ती, ये अज़ाब, फिर इन सख्तियों में वो जी रहे थे। अल्लाह फरमाता है ये जो आखिरी पैगंबर आएगा, महबूब आएगा, इनसे जो इनके पैरों में सख्तियों की जंजीरें हैं और ये जो बोझ हैं, इन तमाम बोझ को इनके सर से उतार देगा वो नबी आएगा, मेरा महबूब आएगा। अब अल्लाह फरमाता है आगे सुनो, ऐसा नबी जब आएगा तो फिर फल्लज़ीना आमनू बिही, जो उस नबी पर ईमान लाया, जो उस नबी पर ईमान लाएगा, फल्लज़ीना आमनू बिही। अब सुनो नतीजा, जब ऐसा नबी आएगा, इतना अजीम नबी मेरा महबूब आएगा, तो जो भी उस नबी पर ईमान लाएगा, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रू, और उस नबी की ताज़ीम करेगा। क्या करेगा? ताज़ीम करेगा। वअज़्ज़रू, नबी का नाम आएगा, अंगूठे मैं बोल रहा हूँ, नबी का नाम आएगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ लेगा। पढ़ लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो। साहबा बैठे थे, मेरे आका बड़े खुश आए, खुश तबस्सुम फरमाते हुए साहबा बैठे हैं, आका तबस्सुम फरमाते हुए साहबा के दरमियान आए। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज बड़े खुश हैं, तबस्सुम बहुत है, बड़े खुश हैं। मेरे आका फरमाते कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, लोगों मुझे मुबारकबाद दो। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह काहे, किस चीज की मुबारकबाद दे? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई है कि वो आयत मुझे कुरान की तमाम आयतों से ज्यादा प्यारी है। बोल दो जोर से, ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो सबसे ज्यादा प्यारी। कौन सी आयत? नबी फरमाते अल्लाह ने मुझ पर नाजिल फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह भी उसके फरिश्ते भी नबी पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पे दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ लिया करो। आका फरमाते हैं ये आयत मुझे कुरान की तमाम आयतों से ज्यादा महबूब है। वअज़्ज़रू, नबी की ताज़ीम करो, दरूद पढ़ लिया करो, अंगूठे चूम लिया करो, नबी का नाम आए अदब से गर्दन झुका लिया करो, नबी का नाम आए अपने सीने पे हाथ रख के नबी का तसव्वुर कहाँ कर लिया करो। और अभी तो एक नई तहकीक आई है, आप सर्च कर लो गूगल पे, क्या तहकीक आई है? वो तहकीक ये आई कि किसी भी इंसान का जब फेफड़ा चीर के देखोगे तो दाहिने फेफड़े पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ मिलेगा। इस पे भी नहीं बोल रहे हो सुभान अल्लाह, बिल्कुल खत्म ही कर रही हूँ तकरीर में, यानी अब तो तुम थक गए। हाँ जब घूर रहे हो मुझे तो फिर अब आगे नहीं बढ़ाएंगे चूंकि। और कमेटी वाला कोई है? बताओ जरा, सब सो गए। कल की तैयारी तो नहीं है? कल की तैयारी, आज सो के कल की तैयारी है, कल को कूदेंगे, कल को कूदेंगे। बस तकरीर खत्म हो गई, बहुत बात हो गई। कौन से दाहिने फेफड़े पर इसका नाम लिखे हुआ देखेंगे? हमारे तो रगों पे में नाम मोहम्मद बसा है। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, नाच गाने तमाशे कूदने फांदने और मज़ामीर को कभी पसंद करोगे? हाँ, नाचना गाना कूदना तमाशा उसे कभी पसंद? हाँ, पसंद किस चीज को करोगे? जो अल्लाह के वलियों का मिशन था उसे पसंद करना। क्या मिशन था? तवज्जो है? फल्लज़ीना आमनू बिही, अब मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। जो नबी पर ईमान लाए, वअज़्ज़रू, और नबी की ताज़ीम की, वनसरू, और उस नबी की
जुमला बोल दूं आगे, नाराज हो? सुभान अल्लाह बोलो फिर। वअज़्ज़रू, नबी की ताज़ीम की, व नसरू, और उस नबी की मदद की, नबी का साथ दिया, नबी के शाना बशाना रहे। बद्र है साथ में है, ओहद है साथ में है, हुनैन है साथ में है, तबूक है साथ में है, खंदक है साथ में है, ये नबी के सहाबा साथ में है। सलीब उतार सही। अब मैं शेर सुना रहा हूँ, जब शेर मुकम्मल होगा तब जरूर बोलोगे सुभान अल्लाह। सलेब उतार सही, दश्त को हुसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो बांगे जरस तो कत्ल गाहे जफा, असीरान जुल्फ यार चले। हर जगह मदद के लिए चले, जहां नबी ने पुकारा वहां चले। रात में पुकारा रात में चले, दिन में पुकारा दिन में चले। वअज़्ज़रू व नसरू, ताज़ीम भी की और नबी की मदद भी की, नबी का साथ भी दिया। वअज़्ज़रू व नसरू, मदद भी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वअज़्ज़रू व नसरू, मदद भी की। तो अब वअज़्ज़रू व नसरू फत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, है आयत लंबी पड़ गई। और उस नूर की इत्तिबा की, उस नूर को माना, उस नूर की बात मानी जो अल्लाह ने नबी के साथ नाजिल फरमाया। और वो नूर है क्या? कुरान। क्या है बोलो? कुरान। कुरान की बात मानी। अब हजरत ने पढ़ी थी आयत उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब उस आयत को मैंने मुकम्मल किया। फत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, ये काम करने वाले जिन्होंने नबी पर ईमान लाए, नबी की ताज़ीम की। अगर ताज़ीम से हट गया समझ लो उनमें दाखिल नहीं। व नसरू, नबी की मदद की, मदद से अगर हट गया उनमें दाखिल नहीं। व नसरू वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और उस नूर की इत्तिबा की, कुरान की बात मानी जो नूर अल्लाह ने नबी के साथ उतारा। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कामयाब। कामयाबी इन पर है। और पहले पारे में अल्लाह फरमाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये हिदायत की सवारी पे सवार है। हिदायत तो इनके साथ रहती है, सवारी बन के रहती है, हिदायत इनके साथ। ये लोग हैं जो नबी पर, गैब पर ईमान लाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, जो हमने दिया वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने दिया रिज़्क़ उसको खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये अपने रब की जानिब से हिदायत पर है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कामयाब। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, ये है कामयाब कि जिन्होंने अपने दिल को सुथरा कर लिया, रब का नाम लिया, नमाज पढ़ी, ये है कामयाब। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो कामयाब हैं कि जो अपनी नमाजों में अल्लाह से डरते रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात। अब कुरान की आयत याद आती रहेंगी, तर्जुमा करता रहूंगा। तकरीर इतनी लंबी हो जाएगी कि तुम घूरने के अलावा और कुछ नहीं करोगे। 1 घंटे से ज्यादा लगभग हो चुका, सुन लीजिएगा। खत्म कर रहा हूं मैं, तकरीर खत्म हो गई। आयत की उसकी मैंने तशरीह आपके सामने मुख्तसर तफसीर कर दी। अल्लाह फरमाता है कि यही लोग कामयाब हैं। अब कामयाबी को अगर हमें कामयाबी को सामने रखना है तो उस नबी की बातें मानना होंगी, नबी की सीरत को अपनाना होगा, नबी के किरदार को अपनाना होगा। और लड़ाई झगड़े से, मस्जिद हो, मदरसा हो, मोहल्ला हो, ये जगह हो, लड़ाई नहीं करना। अगर गुस्सा आ भी जाए ना तो गुस्सा पी के कहीं और चले जाना, सब्र करके कहीं और चले जाना। यानी वरना मैंने झगड़े भी देखे या मोहल्लों में ये झगड़े ना हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक बख्शे। हाँ, और सीरत मुस्तफ़ा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हर बुरी रस्म से
मदद तुम्हारे लिए अल्लाह की भी रहेगी, उसके वलियों की भी रहेगी। इन्नल्लाहु व मौला व जिब्रीलो व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह भी मदद फरमाता है, जिब्रील भी मदद फरमाते, फरिश्ते भी मदद फरमाते, और ये अल्लाह वाले भी मदद, मगर शर्त ये है कि ये अल्लाह वाले राजी रहें तब। अगर ये नाराज रहेंगे तो मदद नहीं फरमाएंगे। तो काम राजी करने का हो, खुश करने का हो, इनकी नाराजगी का काम न हो। मैं इशारों इशारों में, आपको बहुत कुछ पढ़े लिखे लोग हो, इशारे समझते हो आप, वो काम हो कि जिससे ये राजी हो, वरना अल्लाह वाले नाराज हो गए। ये अल्लाह वालों को अल्लाह किसी इलाके, किसी मोहल्ले, किसी बस्ती में भेजता इसलिए है कि तुम इस मोहल्ले की मदद करना है, तुम्हें वहां रहना है, तुम्हें वहां रहना, आते इसलिए है, आते इसलिए, मगर इनकी मदद हमारे साथ न रही। क्यों? इसलिए कि हम इनके मिशन पर न रहे, इनके तरीके पर न रहे, इनके अंदाज पर न रहे। इनका अंदाज अपनाओ जिससे ये खुश हो, वो काम करो। और खुश होने का तरीका कुरान की यहाँ तिलावत हो, हाथ उठाएं, दुआ पढ़ें, यहाँ नात ख़्वानी हो, यहाँ अल्लाह का जिक्र हो, उसके रसूल का जिक्र हो। जिस हद तक ये साबित है उसी हद तक आरास हो, अपने उर्स हो, यहाँ नाच गाने तमाशे ढोलक बाजे ये हरगिज़ न हो। अगर ये होंगे अल्लाह वाला कभी खुश, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने।